है 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है? एक बड़ी पॉपुलेशन से आप पॉपुलेशन के थ्रू उसमें से, जैसे पेप्सी की आप फैक्ट्री गए, पेप्सी की फैक्ट्री में बहुत सारे केन्स बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि भाई ये जो केन्स हैं ये 250 ml फिल्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट 15 प्लांट्स वो काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट जगहों से हम सैंपल्स गैदर करते हैं। लाइक हमने 100 सैंपल्स गैदर करे और उसके ऊपर टेस्टिंग करी, उसके ऊपर ये टेस्टिंग करके देखी कि ये 250 ml फिल्ड हैं कि नहीं। ठीक है, उस हिसाब से नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जो मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन होती है उसको नल हाइपोथेसिस लेते हैं, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जिस कंडीशन पे, उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इज एन एक्ट in statistic whereby analysts test an assumption regarding a population parameter। ठीक है, स्टेप्स होते हैं कुछ हाइपोथेसिस के। हाइपोथेसिस के स्टेप्स जो होते हैं, पहला 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस, एच नॉट के नाम से डिनोट किया जाता है। सेकंड स्टेप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच ए या एच वन के नाम से डिनोट किया जाता है। नंबर 3 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नंबर 4 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, नंबर 5 क्रिटिकल रीजन, नंबर 6 कंक्लूजन। ठीक है, टेस्टिंग जो होती है वो 1 टेल भी होती है, 2 टेल भी होती है। अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन होती है तो 1 टेल टेस्ट होता है। नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर 2 टेल अल्फा बाय 2 से डिनोट करते हैं, नॉट इक्वल टू की कंडीशन होती है तो 2 टेल होता है। सही है, अभी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो 1 टेल और 2 टेल ज़्यादा क्लियर होगा। नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, नोन स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होता है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट किया जाता है सिग्मा के नाम से। सही है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। टेस्टिंग जो होती है वो जेड टेस्ट भी होती है और टी टेस्ट भी होती है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नोन हो, क्वेश्चन में गिवन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो हम हमेशा जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, मतलब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो, एस के नाम से डिनोट हो रहा होता है, तो फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें कितनी गिवन है। अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है 30 या 30 से अबव गिवन है हमें, तो हम यूज़ करते हैं जेड टेस्ट। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का गिवन हो, मींस अननोन हो, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेस देन 30 हो, तो वी यूज्ड टी टेस्ट। इनके अपने चार्ट होते हैं जहाँ से टेबुलेटेड वैल्यूज़ निकलती हैं इनकी, जेड का, टी का। ठीक है, फार्मूला फॉर वन पॉपुलेशन होता है जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू सैंपल मीन, एक्स बार जो होता है वो सैंपल मीन का निशान है और म्यू पॉपुलेशन मीन का निशान है। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है सिग्मा, मल्टीप्लाई बाय रूट एन। सही है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय रूट एन। इस तरह भी कुछ बुक्स में इस तरह भी डिनोट होता है। ये बेसिकली कहला रहा होता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, जेड कैलकुलेटेड फॉर अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस के नाम से डिनोट हुआ हुआ, मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय रूट एन। ये कब लगता है जेड का फार्मूला? जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन 13 होती है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और टी कैलकुलेटेड का फार्मूला कब लगता है? मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय एस अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन हो और एन की वैल्यू लेस देन 30 हो। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारे पास, द निकोटीन कंटेंट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 8 सिगरेट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज 8 दी हुई हैं, 8 सिगरेट्स हैं, ऑफ सर्टेन ब्रांड्स आर रिकॉर्डेड एज 3.9 ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई हैं, 4.6, 4.5, 3.8, 2.1, 4.3, 5.1 and 5.3 mg. Test the hypothesis that the average nicotine content does not exceed 3.5 as claimed by the manufacturer. मैन्युफैक्चरर क्लेम क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, और मैन्युफैक्चरर क्लेम जो इन्फॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरर क्लेम की, वो नल हाइपोथेसिस में जाती है। तो मैन्युफैक्चरर क्लेम क्या है कि आपका जो निकोटीन कंटेंट है हर सिगरेट के अंदर वो 3.5 mg से ज़्यादा नहीं होगा। तो नल हाइपोथेसिस जिसको H नॉट कहते हैं वो क्या बनेगा, म्यू मीन ज़्यादा नहीं होगा, डज नॉट एग्जीट, तो या तो इक्वल होगा या लेस देन 3.5 mg होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन नल हाइपोथेसिस की ये गी हुई है कि हाइपोथेसिस टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज निकोटीन कंटेंट डज नॉट एक्सीड 3.5 mg एज क्लेम बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा जब उसने कंडीशन क्लेम करा है मैन्युफैक्चरर में कि भाई जो निकोटीन कंटेंट है वो 3.5 mg से ज़्यादा एग्जीट नहीं करेगा। तो नल हाइपोथेसिस या तो 3.5 mg होगा हर सिगरेट में या 3.5 mg से कम होगा निकोटीन कंटेंट। तो हम टेस्टिंग करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसके ऊपर, ग्रेटर देन 3.5 mg, कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही है या मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सही है। सही है, तो हम उससे अपोजिट में टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निकोटीन कंटेंट एज नॉर्मल। सही है, यूज़ क्या करना है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा हमें गिवन है 0.01 या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन होगी तो कौन सा टेस्ट होगा, ये वन टेल टेस्ट होगा, ये वन टेल टेस्ट होगा। एक चीज़ ये हमने डिस्कस की थी, वन टेल होगा या टू टेल होगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वन टेल टेस्ट होगा। पहली चीज़ तो यहाँ वन टेल है। सेकेंडली आपने क्या देखना है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन। सही है, सैंपल्स गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सैंपल का मीन कैलकुलेट कर लेंगे, सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। जब हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन सवाल के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 8। नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन 30 है। सही है, तो हमारा क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट लगेगा, टी टेस्ट। रिपीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, निकोटीन कंटेंट दिया हुआ था सिगरेट का, सैंपल्स 8 सिगरेट्स का सैंपल दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरर हमें कह रहा है कि निकोटीन कंटेंट जो एवरेज निकोटीन कंटेंट है वो 3.5 mg से ज़्यादा नहीं होगा। नल हाइपोथेसिस में मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन आ गई इज लेस देन इक्वल टू 3.5 mg। तो हम टेस्टिंग करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेटर देन 3.5 mg। जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंडीशन में एवरेज निकोटीन कंटेंट इज ग्रेटर देन 3.5 mg है, ग्रेटर देन की साइन है तो वन टेल टेस्ट है पहली चीज़।
दूसरी चीज़ आपने सवाल में देखा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सैंपल्स गिवन है, सैंपल्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। जब सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है तो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही है। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एन की वैल्यू देखी जाती है, एन की वैल्यू अगर लेस देन 30 है तो टी टेस्ट लगेगा, अगर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 30 है तो जेड टेस्ट लगेगा। इधर एन की वैल्यू क्या है, लेस देन 30 है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, टी टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें, ये आपने कंडीशन निकाल ली सवाल देख। नाउ स्टेप वाइज मैंने सवाल को देखा हुआ है, करा हुआ है, सवाल देखे, नल हाइपोथेसिस बनाया, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल टू 3.5 mg। ठीक है, पॉपुलेशन मीन का निशान होता है म्यू। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाया हुआ है, म्यू इज ग्रेटर देन 3.5 mg, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जब हम आए तो हमारे पास डाटा मौजूद था। डाटा में आपने क्या किया, कैलकुलेटर का यूज़ किया, आपने मोड का बटन प्रेस किया, मोड का बटन प्रेस किया, आपके पास जैसे ही आपने मोड प्रेस किया अपने कैलकुलेटर में, आपके पास 3 में स्टैट्स लिखा हुआ, 3 पे आप गए, 3 पे आपने स्टैट सेलेक्ट किया, स्टैट्स को जैसे ही आपने दबाया तो 1 वाला ऑप्शन है 1 माइनस वेरिएबल का, 1 माइनस वेरिएबल वाला ऑप्शन आपने ले लिया, 1 माइनस VAR लिखा हुआ होगा। 1 माइनस वेरिएबल को आपने जैसे ही सेलेक्ट किया तो आपके पास x का कॉलम आ गया, सही है। x के कॉलम में आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, 3.9, 4.6, 4.5, 3.8, 2.1, 4.3, 5.1, 5.3, ये वैल्यूज़ आपने जैसे ही एंटर कर दी शिफ्ट दबा के, जब ये वैल्यूज़ एंटर कर दी आपने तो आप फिर क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबा के RCL का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, STO। STO जब लिखा हुआ आ जाएगा तो आप AC का बटन दबा देंगे। ठीक है, आपने AC का बटन दबा दिया, अब आप दबाएंगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 आपने प्रेस किया, जब आपने शिफ्ट +1 प्रेस किया अब तो 4 पे लिखा हुआ है वेरिएबल, 4 पे वेरिएबल में चले जाएं, 4 पे वेरिएबल पे आप गए तो 2 पे मीन है, आपने 2 दबाया, 2 पे मीन है, आपने 2 दबाया, मीन का निशान आ गया स्क्रीन पे, 2 दबाया, मीन का निशान आ गया स्क्रीन पे, आप इजिकल टू दबा दें तो मीन का आंसर दे देगा 4.2। ये सैंपल मीन फाइंड आउट हो गया, सही है, सैंपल मीन फाइंड आउट हो गया 4.2। नाउ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है, शिफ्ट दबा के 1 दबाया, मीन मालूम हो गया, आपने फिर शिफ्ट दबा के 1 दबाया, 4 पे गए, वेरिएबल लिखा हुआ है, 4 पे गए और 4 पे आपका सैंपल मीन का निशान है, 3rd पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान होता है, याद रखिएगा 4th वाला सेलेक्ट करें, सैंपल स्टैंडर्ड n-1 नीचे लिखा हुआ होता है या सैंपल्स का निशान बना हुआ है, 4th वाला आप सेलेक्ट करें। इस तरह से मेरे पास मेरे कैलकुलेटर में इस तरह से लिखा हुआ है, सही है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है 4 का, 4 पे आपने करा,
होल जैसे ही प्रेस किया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 0.99570 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया। पॉपुलेशन मीन आपको गिवन था 3.5 NG, n इज इक्वल टू 8। आपने पहले ही मालूम कर लिया है कि आपका टेस्ट कौन सा लगेगा, टेस्ट टी टेस्ट लगेगा। और टी टेस्ट का फार्मूला क्या है, नाउ टी टेस्ट का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय न्यूटन। सैंपल मीन ये इसकी वैल्यू मॉड्यूलस में होता है फार्मूला, हमेशा वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो मीन 4.2 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.9957 मल्टीप्लाई बाय रूट एन 1.99 कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थी जिसके अंदर आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पांचवा स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में होता क्या है, आप चेक करते हैं कि भाई आपने जो ये दो लाइनें जो येलो से मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये डिफ़ॉल्ट लाइन है। एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड। सही है, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टैबुलेटेड। एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो टैबुलेटेड वैल्यू से। तो कैलकुलेटेड वैल्यू की जगह कैलकुलेटेड वैल्यू पुट के ही मैंने टैबुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी, टैबुलेटेड वैल्यू होती है टी अल्फ़ा, अल्फ़ा जो आपको गिवन है वन टेल पे है 0.01, और इसके बराबर में ये जो निशान है न्यू का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टी की वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n-1, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी 8-1 7। ठीक है, 1.99 इज ग्रेटर देन। अब टी की वैल्यू आप टेबल से फाइंड आउट करेंगे। आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएं, एंड में आपके पास स्टडी टेक्स्ट में पीछे टेबल दिए हुए हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाएं, और टेबल में जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह ऊपर वाले कॉलम में वन टेल और टू टेल लिखा हुआ दिखेगा, और इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हो रही होगी। सही है, तो वन टेल टेस्ट है, वन टेल की लाइन में आप देखें 0.01 किधर आ रहा है, 0.01 की लाइन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में 7 पे आ जाएं, 0.01 की लाइन में आप 7 पे आ जाएं। सही है, तो आपकी यहाँ वैल्यूज़ 2.998 मौजूद होगी। ठीक है, आपको वापस से बताता हूँ, आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आपके ऊपर लिखा हुआ होगा वन टेल टू टेल। अब वन टेल टेस्ट है क्योंकि वन टेल की लाइन में 0.01 पे आ जाएंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या निकला है 7 की, इसमें 0.011 की लाइन 7 तक लेके आएंगे, तो यहाँ वैल्यू जो मौजूद होगी वो टी की वैल्यू होगी 2.998। अब क्या हुआ, 1.99 इज़ ग्रेटर देन 2.998। नई कंडीशन क्या है, 1.99 छोटा है, 2.998 बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, एच नॉट रिजेक्ट हो जाता अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती। कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ बल्कि एच नॉट एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्टेड पे कौन सा एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। एक्सेप्टेड पे कौन सा एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। वन टेल है, मैंने वन टेल बनाई है इधर डायग्राम में, खाली पार्ट एक्सेप्टेड और ये रिजेक्टेड पार्ट बनाया है। इधर इसकी वैल्यू जो आई है वो 2.998। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है कि एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, कंडीशन फॉल्स होगी तो टाइप 1 एरर होगा या टाइप 2 एरर होगा। तो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो टाइप 2 एरर होता है, एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा होता है तो टाइप 2 एरर होता है। नल हाइपोथेसिस क्या बनता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनता है। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हमसे करता है। क्लियर है भाई।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ मशीन इज सेट टू फिल सीरियल बॉक्सेस विद अ मीन वेट ऑफ, देखें, अ मशीन इज सेट टू फिल सीरियल बॉक्सेस विद अ मीन वेट ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ सीरियल पर बॉक्स, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन टू बी 125 ग्राम्स। अभी तक कोई सैंपल्स की बात नहीं हुई, जो भी मीन दिया हुआ है वो पॉपुलेशन का मीन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। यही हमें पता चल गया है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है। नोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। नोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। तो इस सवाल के अंदर जेड टेस्ट लगेगा। अ रैंडम सैंपल ऑफ, अब सैंपल की बात हो रही है, 25 फिल्ड बॉक्सेस इज टेकन, सही है, आपने 25 फिल्ड बॉक्सेस ली एंड द मीन वेट ऑफ सीरियल बॉक्स इज कंप्यूटेड एज 550, और उसका मीन निकाला हुआ 550। इसका कोई स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है सैंपल का। अगर गिवन वही होता तब भी आपके पास नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो फिर आप सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज नहीं करते। अब आपसे क्या कह रहा है, इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज ओवरफिलिंग द बॉक्सेस। आपको इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, मैन्युफैक्चरर क्लेम कोई मौजूद नहीं है सवाल के अंदर, सही है, टेस्टर से पूछा जा रहा है कोई रीज़न है कि यकीन किया जाए कि मशीन जो है वो सीरियल बॉक्सेस को ओवरफिल्ड कर रही है। ओवरफिल्ड कर रही है मतलब जो उसकी तादाद है उससे ज़्यादा भर रही है, सही है, उसकी तादाद कितनी है कि मीन वेट है 500 ग्राम, तो ग्रेटर देन 500 है। इज़ देयर रीज़न टू बिलीव दैट, कोई रीज़न है कि इस बात पे एतमाद किया जाए कि मशीन ओवर फिलिंग कर रही है बॉक्स को, देयर बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखें, नल हाइपोथेसिस मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कह रहा है कि मशीन ओवरफिल्ड कर रही है बॉक्सेस को 500 से। तो नल हाइपोथेसिस आप इक्वल टू पे भी बना सकते हैं, इक्वल टू 500, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और लेस देन इक्वल टू 500 पे भी बना सकते हैं, सही है भाई। आप नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि कोई बिलीव है तो हम टेस्ट करके देख लेंगे कि भाई ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन की कंडीशन आई है नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो ये वन टेल है, ठीक है, टेस्ट का आपको पता चल गया वन टेल है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप इस पे ऊपर म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 500 भी बना सकते थे, ठीक है भाई। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन हो और क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाय डिफ़ॉल्ट भी 0.05 ही होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आया, अच्छा दूसरी चीज़, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जब मैं आया, म्यू की वैल्यू मेरे पास 500 थी, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 125, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। आपको जेड टेस्ट का भी पता चल गया, वन टेल टेस्ट का भी पता चल गया, एन इज इक्वल टू 25, मीन 540 दिया हुआ है। नाउ जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला होता है मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय U10, 540 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय √25। आपने वैल्यू पुट की, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.6, कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या आ गई 1.60, सही है, 1.6 कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। नाउ फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या स्टेप होता है, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ, ये दो लाइनें शुरू की, ये वाली और ये वाली लाइनें बाय डिफ़ॉल्ट है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपके पास 1.6 है, टैबुलेटेड वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब आपको ये पता करना है कि वन टेल और टू टेल पे टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट की कैसे निकलती है, ठीक है। उसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ।
ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ट पे हमें आना पड़ेगा। देखें, एक टेस्ट होता है वन टेल टेस्ट, एक टेस्ट होता है टू टेल टेस्ट। ना, मैं आपको वैल्यूज मालूम कराना सिखाता हूँ। आपके पास जो होता है ना, आपके पास इस तरह की दो टेल्स होती है। अब आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05। फॉर सपोज टू टेल में अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05। तो लेवल टोटल जो वैल्यू है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो अल्फ़ा दिया हुआ है आपको 0.05, ये इसकी टेल है। तो इट मीन्स यहाँ 2.5% का अल्फ़ा होगा और यहाँ 2.5% का अल्फ़ा होगा। सही है, 2.5% का मतलब होता है 0.025, ये पूरी 100% का मतलब है 10%, 1। तो कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरी उसकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है इधर? 95%, जिसको मैं ले सकता हूँ 0.95। ठीक है, तो मैंने पहली चीज़ आपको बताई, अल्फ़ा अगर आपको सवाल में 0.05 दिया हुआ है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95%। आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू वैल्यू निकालनी होती है। आप क्या करते हैं, टू टेल अगर टेस्ट है, टू टेल को डिनोट करते हैं अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो वैल्यू निकालने के लिए टू टेल पे 0.95 डिवाइडेड बाय 2 करें। 0.95 को आपने डिवाइडेड बाय 2 किया, 0.475 आ गया। 0.475 इस चार्ट में ढूंढेंगे आप। 0.475 किधर है? 0.475 ये मौजूद, 0.475। इसके अंदर आप वैल्यू इस तरीके से देखते हैं कि ये 1.9 की लाइन में वैल्यू किसके ऊपर आ रही है? 1.9 की लाइन में तो ये वैल्यू इस तरह 1.9 प्लस 0.06, ये 1.96 इसकी z की वैल्यू है टू टेल पे। आई बात समझ में? तो z की वैल्यू, z अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1.96। वापस से बताता हूँ, टू टेल पे अगर अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05 तो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया। 5% का अल्फ़ा है तो 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। 0.95 को डिवाइडेड बाय 2 किया, जो वैल्यू आई 475, उसे चार्ट पे जाके ढूंढा, जिस लाइन में आई उसे ले ली। ये किस लाइन पे आई? 475, 1.9 की लाइन में 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 1.96 वैल्यू जेड जेड की वैल्यू आई टू टेल पे। ना वन टेल पे इफ़ हमें अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारा निकल के आ गया वो 0.95 आ गया या 95%। आपने वही काम किया, 0.95 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास आ गया 0.475। ये टू टेल टेस्ट था तो आपने डायरेक्ट 0.475 ढूंढ लिया। ये वन टेल टेस्ट है, मैंने बताया अगर 5% का अल्फ़ा है तो 2.5% इस टेल पे होगा, 2.5% इस टेल पे होगा। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 0.475 में से माइनस करेंगे एक टेल, क्योंकि वन टेल टेस्ट है तो वन टेल, एक टेल इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से मैं वन टेल को माइनस कर देता हूँ। वन टेल कितनी है? 0.025 की वन टेल है तो मेरा बच गया 0.45। वन टेल पे आप 0.45 ढूंढेंगे। नाउ 0.45 में ढूंढने गया, जब मैं 0.45 ढूंढने गया तो ये 0.45 ये रहा 45, ये किस लाइन में? 1.65।
तो इसके ऊपर मेरी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.65। z की वैल्यू z अल्फा जो आया वो आया 1.65। ठीक है, इस तरह आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं चार्ट के थ्रू, टेबुलेटेड वैल्यू। वापस से बताता हूँ, वन टेल पे क्या किया, वन टेल पे आपने वही उसी तरीके से 0.05 था तो माइनस करा 1 में से तो 0.95 बचा। 0.95 में से आपने डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 475, टू टेल पे 475 ही ढूंढ लेते हैं। वन टेल के लिए एक टेल माइनस कर दी, अगर 5% का अल्फा था तो एक टेल कितनी थी, 2.5% की थी, तो 2.5% माइनस कर दिए, 0.45 बचा। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपको जब अल्फ़ा वन टेल पे गिवन हो, वन टेल पे अगर अल्फ़ा 5% गिवन है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो, तो अल्फ़ा हो जाएगा 10%, और 10% माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0.90। आप फिर इसको 90 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डायरेक्ट 0.45 मिलेगा। आप चार्ट में जाके 45 ढूंढ लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है, आप वन टेल का है तो अल्फ़ा को मल्टीप्लाई बाय 2 करा दो। ठीक है, समझे बात। नाउ इधर वैल्यू कितनी आ रही है z की, 0.05 पे 1.65। Now 1.6 is greater than 1.60 is greater than 1.65, no, for condition false है, h नॉट एक्सेप्ट हो गया और कंडीशन क्या हो गई, टाइप 2 एरर की। क्लियर है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, IQ ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन। देखिए भाई, इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंफॉर्मेशन गिवन है, कई सैंपल्स की अभी बात नहीं हुई है, तो ये पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन मीन कितना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। प्रोफेसर हमीद बिलीव दैट IQ ऑफ स्टूडेंट इन हिज स्टैटिस्टिक्स क्लास डू नॉट हैव द मीन IQ ऑफ 112। मीन दिया हुआ है कॉलेज का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड IQ ऑफ स्टूडेंट, लेकिन प्रोफेसर हमीद आर्ग्यू कर रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि उनकी क्लास के स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स का IQ लेवल जो है वो 112 नहीं है। सही। टू प्रूव दिस पॉइंट अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए रैंडम सैंपल और 5 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया स्टैटिस्टिक क्लास से, देयर IQ स्कोर और उनका IQ निकाला गया। तो सैंपल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, उनकी ऑब्जर्वेशन 115, 124, 131, 129 एंड 120। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन IQ ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज द सेम एज द ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। यूज 0.05। टेस्ट करना है हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या है भाई, नल हाइपोथेसिस ये इंफॉर्मेशन होती है जो कि उन्होंने कहा कि भाई नल हाइपोथेसिस इधर क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 112। लेकिन प्रोफेसर हमीद कहते हैं कि वो बिलीव नहीं करते। जब वो बिलीव नहीं करते और उनके पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम किसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे, नॉट इक्वल टू पे। नॉट इक्वल टू पे जब हम टेस्टिंग करेंगे तो जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल टू पे बना तो ये नॉट इक्वल टू टू टेल टेस्ट होता है। सही है। अब देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब पॉपुलेशन का गिवन है तो नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। ठीक है भाई, ये आपने देख लिया। नाउ आपका फर्स्ट स्टेप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 112। सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 112। सेकेंड स्टेप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इक्वल टू 112। ठीक है, टू टेल टेस्ट है, अल्फा 0.05 दिया हुआ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मैंने पांचों का सैंपल लिया, N5 है, वैल्यूज़ पुट की कैलकुलेटर में जाके, मीन निकाला और फोर्थ वाले पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। पॉपुलेशन मीन गिवन था, z का फार्मूला लगाया, z इज इक्वल टू मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट n।
वैल्यू आ गई z कैलकुलेटेड की 2.1199। नाउ क्रिटिकल रीजन H0 रिजेक्ट हो जाएगा अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी होगी z टैबुलेटेड की। z कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या निकली है 2.199 और टैबुलेटेड वैल्यू होगी 2 टेल पे 0.05 पे। मैं देख के आया था 0.05 अल्फा दिया हुआ था, तो आप 0.95 रिमेनिंग पार्ट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 टेल पे 475 बचेगा, 475 चार्ट पे ढूंढेंगे तो 1.9 की लाइन में आपको 0.06 में मिलेगा वो, तो 1.96 आ रहा था 2 टेल पे 1.96। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, H0 क्या हो गया रिजेक्ट, और रिजेक्टेड पे टाइप 1 एरर होता है। ठीक है भाई, ये दोनों तरफ टेलें बनेगी, प्लस का 1.96 माइनस का 1.96। H0 रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्टेड पार्ट क्या है, शेडेड पार्ट रिजेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। The average distance spent by each person commuting to the office each month in a large city is asserted to be 460 किलोमीटर। देखें, अभी तक सैंपल नहीं दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन जो एवरेज दिया हुआ है वो लार्ज सिटी एवरेज दे रहा है, तो मीन दे रहा है, पॉपुलेशन मीन। अ सैंपल ऑफ 100 कम्यूटर्स एन दिया हुआ है, शोड अ मीन ऑफ 450, सैंपल का ही मीन दे रहा है, एंड हैड अ स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, एन की वैल्यू लेस देन, एन की वैल्यू 100 है, ग्रेटर देन है, तो टी जेड टेस्ट लगेगा। ठीक है, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, जेड टेस्ट लगेगा। दस द सैंपल सपोर्ट द assertion अबाउट द पॉपुलेशन एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में क्या हो रहा है कि द एवरेज डिस्टेंस स्पेंड बाय ईच पर्सन कम्यूटिंग टू द ऑफिस ईच मंथ इन अ लार्ज सिटी इज रिजल्टेड टू बी 460 किलोमीटर। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन कितनी है कि ये इक्वल टू 460 किलोमीटर है, सही है, तो हम नॉट इक्वल टू पे इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्यों नॉट इक्वल टू पे चेक करेंगे, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, कोई हमें टेस्ट का वो नहीं कह रहा कि ग्रेटर देन लेस देन पे चेक करो। अगर ऐसी चीज़ होती तो हम इसको ग्रेटर देन लेस देन पे बनाते हैं। 2 टेल का टेस्ट है, ये आपका पहला स्टेप होता है, आपने पहला स्टेप किया, ये आपका सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है आपके पास अल्फ़ा, आपने अल्फ़ा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप आए, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपके पास फार्मूला होता है, आपको पता चल गया जेड कैलकुलेटेड का फार्मूला लगेगा मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय रूट एन। मीन कितना है, सैंपल का मीन कितना है 450 माइनस 460 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 25 मल्टीप्लाई बाय रूट एन कितना है 100। आपने कैलकुलेटर में वैल्यू डाली तो आपके पास वैल्यू जेड कैलकुलेटेड की जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 450 माइनस 460 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय रूट 100। वैल्यू आ रही है -4, लेकिन मॉड होने की वजह से आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, तो वैल्यू आपकी आ रही है जेड कैलकुलेटेड की 4। सही है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करने के बाद ठीक है, आपने क्रिटिकल रीजन बनाया, H0 इज़ रिजेक्टेड इफ़, ठीक है, तो रिजेक्टेड इफ़ जेड कैलकुलेटेड जब आपने बनाया H0 इज़ रिजेक्टेड इफ़
Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है Z की वो कितनी है? कैलकुलेटेड वैल्यू 4 है। सही है, ये सवाल खुद से करना है आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्रिटिकल रीजन 5वां स्टेप किया क्रिटिकल रीजन वाला, तो आपको ये चीज़ करनी होती है। एच नॉट इज, ये डिफ़ॉल्ट लाइन होती है, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड। तो Z कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 4 आई, इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू 2 टेल पे 0.05। तो Z आपकी आई 2 टेल पे 0.05 की वैल्यू। अभी आपने 2 टेल पे 0.05 0.95 बचता है, 0.95 को डिवाइडेड बाय 2 किया, 1.96 आपकी वैल्यू आती है। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। एच नॉट क्या हो गया? रिजेक्टेड। कंडीशन ट्रू हो गई, एच नॉट क्या हो गया आपका? रिजेक्टेड। एच नॉट रिजेक्ट हो गया, एच नॉट रिजेक्ट पे टाइप 1 एरर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्लियर है? पूरा का पूरा मैंने करके भी समझा दिया, अदरवाइज ये खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह। अ केबल मैन्युफैक्चरर मेक केबल विद अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ म्यू, पॉपुलेशन मीन दे रहा है 700 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है जो कि नोन है। नोन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। द मैन्युफैक्चरर हैज इन्वेंटेड अ डिफरेंट टेक्निक दैट इज क्लेम रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर केबल। अब इधर क्या हो रहा है? इधर प्रीवियस इंफॉर्मेशन क्या थी? अ केबल मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मीन है 700 किलोग्राम है विद आ स्टैंडर्ड डेविएशन 13 है। मैन्युफैक्चरर एक और प्रोडक्ट लेके आ रहा है, सही है, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, और वो क्लेम करता है कि वो पुरानी केबल से स्ट्रॉन्गर है। तो पुरानी केबल जो हो गई, एच नॉट की इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ गई, न्यू इस, ये तो नहीं दी हुई, लेकिन नल हाइपोथेसिस की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? नल हाइपोथेसिस की कि ऑल्टरनेटिव ये स्ट्रॉन्गर देन 700, तो या तो ये बराबर है या 700 है। अल्फ़ा आपको दे रहा है 0.05, क्योंकि आपको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट दे रहा है, तो इस मीन 0.05। ठीक है, आप इधर म्यू को म्यू इज लेस देन इक्वल टू 700 भी लिख सकते हैं। सही है, स्ट्रॉन्गर केबल है। रैंडम सैंपल ऑफ 40 केबल्स एन दिया हुआ है 40। आपको पता है जेड टेस्ट लगेगा, आपको सारी चीज़ें पता चल गई, अल्फ़ा पता है, जेड टेस्ट आपने लगा दिया, जेड टेस्ट चौथे स्टेप में आपने लगाया, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाली। मीन कितना है? मीन कितना है? 725 kg माइनस 700 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ऊपर? 13 मल्टीप्लाई बाय रूट एन 40। तो आपकी जेड की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 725 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय रूट 40, 12.162। ठीक है, वन टेल का टेस्ट है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस पे बना हुआ है? ग्रेटर की कंडीशन पे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। कैलकुलेटेड वैल्यू मीन माइनस जेड की वैल्यू निकालें, मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन था आपको, मल्टीप्लाई बाय रूट एन। सही है। अब क्रिटिकल रीजन में क्या करते हैं हम? एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ, क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं? एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन को अगर हम देखें, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ कैलकुलेटेड वैल्यू
इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू। अच्छा, वन टेल पे 0.05 है, टेबुलेटेड वैल्यू याद हो जाती है 1.65 आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू 12.162 इज ग्रेटर 1.65। 1.65 टेबुलेटेड वैल्यू, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू कंडीशन हो गई। ट्रू कंडीशन पे एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। एच नॉट रिजेक्ट पे टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, तो ये पांचवा सवाल भी आपने प्रैक्टिस में देखना था, ये भी मैंने समझा दिया आपको पूरा। टू टेल है 0.